रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग बाली की मृत्यु हो जाने के बाद बाली अपना शरीर छोड़ करके भगवान के देवलोक को चला गया। तो विधि का लिखा कोई मेट तो सकता नहीं है। आगे जैसी लीला है उसको सुनिए। गरल सुधारे पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठिते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को वैसे ही यानी आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केस न देह संभारा। मानस के माध्यम से एक बात मैं स्त्रियों को अधिकतर समझाऊंगा। स्त्रियों को अपने बाल को हमेशा बांध के ही रखना चाहिए, केस खोलना नहीं चाहिए। बड़ी विपत्ति के समय ही केस खोल करके निकला जाता है, चला जाता है, जैसा कि इस मानस के माध्यम से बताया जा रहा है। छूटे केस न देह संवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। आपत्ति के समय तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया यानी अज्ञान हर ली। यानी उन्होंने कहा पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तो आगे सोआ, जीव नित्य कही लगी तुम रोआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वहीं आए सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। यानी भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं।
तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुझई समुझाई, राम कहा अनुजहि समुझाई, राजु देव सुग्रीव वही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा यानी आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और यानी उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। यहाँ सुग्रीव ने भी भगवान से अपने स्वार्थ के लिए प्रीति की और भगवान के कार्य को सुग्रीव भूल गया। आगे प्रसंग में मिलेगा। तो भगवान ने भी उनको भय दिखाया लक्ष्मण जी के द्वारा। अपना बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। सब कुछ करते रहिए, आप अपनी कमाई, अपने व्यापार, बिजनेस, नौकरी सब कुछ करते रहिए, मगर उस प्रभु को अगर मानते हैं तो उस प्रभु को भी मत भूलें जो आपके पग पग पर सहायक होता है। जानतहु अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। भगवान ने कहा, बाली के जो भय से सुग्रीव व्यथित था कि हे सुग्रीव, अब तुम जाओ, वर्षा ऋतु आ गई है, कुछ दिन हम यहाँ पर निवास करेंगे और मेरा काम भूलना नहीं।
कहे प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा, पुर न जाऊं 10 चारी बरीशा। गत ग्रीष्म बरसाली तू आई, रही हूं निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव यानी बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धारेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। रतमहि देवन गिरि गुहा। देवताओं ने उस स्थान यानी प्रवर्षण पर्वत पर पहले ही भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए सारी सुव्यवस्था कर दी थी कि भगवान कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखेउ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना यानी सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तहें अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। जैसे रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत सुंदर शिला है यानी उज्जवल शिला है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुज सन कथा अनेका,
भगति बीरति नृप नीति विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत होई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बालिर पेख, ग्रही बिरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे बैराग में अनुरक्त गृहस्थ, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नव गरजत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहे न घन माही, खलकय प्रीति जथा थीरी नाई। कथा का अनुवादन, कथा का प्रसंग रामचरितमानस तुलसीकृत से इस किंडाकांड के अंतर्गत है। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर गोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया यानी सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती, यानी दुष्ट व्यक्ति की मित्रता भी नहीं ठहर पाती है। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नमहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहाई गिरी कैसे, खल के बचन संत जय। बूंद अघात सहाई गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर यानी नीचे उतरकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। सज्जन व्यक्ति को कोई कभी गाली दे देता है तो वो चुपचाप वहां से आ जाते हैं। इसी प्रकार पर्वत उन बूंदों को सह रहे हैं जो आकाश से गिर रही है। क्षुद्र नदी भरी चलिया तोराई, क्षुद्र नदी भरी चलिया तोराई, जब थोरे उधन खलई दिराई। भूमि परत भांडावर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर यानी किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। अरे नदियों में थोड़ा जल आ गया तो आसपास के गांव को डुबो देती हैं। माटी को काट काट करके एक किनारे से दूसरे किनारे को थपेड़े लगा लगा करके मट्टी कट जाती है, गांव डूब जाते हैं, नगर डूब जाते हैं। जैसे थोड़ा अच्छा धन किसी को मिल गया तो उस धन का लोग दुरुपयोग करके किसी के साथ गलत अभिप्राय करते हैं। तो यहाँ पर
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, सभी तालाब नदियों को पानी चला जा रहा है, और जब पानी पूरा सब जगह इकट्ठा होता है तब समुद्र में जाता है, मगर समुद्र शांत रहता है। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीवी जीव हरि पाई। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण यानी एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल यानी आवागमन से मुक्त हो जाता है। ईश्वर सिय सत्य असी से हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरित भूमि तन संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, जिमि पाखंड बाधते, गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनी, दादुर कहते हैं मेंढक को। दादुर धुनी चाहू दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। नौ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उदम गयऊ। खोजत कतऊ मिलही नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, यानी उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा हो, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत विराजा, खगोत कहते हैं जुगनू को। आप इसलिए खगोत सम राम ही भानु समान। लंका पति रावण के लिए सुंदरकांड में जब माता सीता जी ने कहा, अपने आप को, रावण ने जब ये सुना कि मैं खगोत यानी जुगनू और भगवान भानुकर यानी सूर्य हैं, तो कहा है मानस के अंतर्गत
निशितम घन खगोत विराजा, जनुदम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती हरी भरी, पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो दम्भियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। निराना कहते हैं, बीच बीच में जब खेती होती है तो पौधे जो उगाते हैं उनके बीच में घास भी आ जाती है, तो घास को हटाया जाता है, तो उनको निराना कहते हैं। खेतों को निरा रहे हैं, यानी उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगनाही, कली पाई जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, वर्षा हर जगह हो रही है, ऊसर में भी गिर रही है, मगर वहां घास तक नहीं पैदा होती है। और कैसे नहीं घास हो रही है, जैसे हरि के भजन करने वाले के अंदर काम नहीं उत्पन्न होता है। ऊसर बरसहि तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्ति के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाड़ी जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे, जह तह रहे पथिक थकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है। जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां यानी शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है कि शून्य सी सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कबहु प्रबल बह मारुत, जय तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म, जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाई। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस में निबिड़तम, कबहु दिवस में निबिड़तम, कबहु का प्रकट प्रतंग। बिन सही उपजई ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी यानी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी,
पूजी मन कामना तुम्हारी राम सिया राम जय